अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मज़ीद अगला आगे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पेट्रोलियम को डिस्कस किया था और पेट्रोलियम के साथ-साथ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को डिस्कस किया था और आज इस लेक्चर के अंदर हम कोल यानी कोयला को डिस्कस करेंगे कि कोयला है क्या? तो कोयला क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है जिसको हम ज़मीन के अंदर हासिल करते हैं। तो चलो हम इसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं और कोयला के टाइप्स कितने हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे। कोयला क्या है? इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल्स। कोयला क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है फाउंड इन सॉलिड स्टेट, यानी कि ये हमें सख्त ठोस ठोस हालत में मिलता है। कहाँ पे? इनसाइड अर्थ क्रस्ट। इनसाइड अर्थ क्रस्ट से मुराद यानी कि जमीन के अंदर हमें मिलता है कोयला। और उसको क्या कहेंगे? कोयला कहेंगे। सही है। कोयला को कोल या कोयला आप कह सकते हो। इट इज अ कंबंशन फॉसिल फ्यूल्स। ये क्या है? कोयला के कंबंशन फॉसिल फ्यूल है, फ्लेक्सिबल फॉसिल फ्यूल है। सही है। एंड जनरली इज यूज्ड फॉर बर्निंग पर्पस। इसको हम जलाने के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। कोयला इज फाउंड इन ब्लैक और ब्लैकिश कलर। कोयला इज फाउंड इन ब्लैक और ब्लैकिश ब्राउन कलर। कोयला हमें मिलता है किस कलर में? ब्लैक में। सही है। और इसके साथ साथ ब्लैकिश ब्राउन के कलर में मिलता है। यानी कि इसका जो जब हम इसको जमीन से निकालते हैं तो उस वक्त जो उसका कलर है ब्लैक या ब्लैकिश ब्राउन कलर है। मोर द डेप्थ ऑफ कोल सुपीरियर विल इट्स क्वालिटी। इसका मतलब यह है कि जितना कोयला हमें जमीन के इंतहाई अंदर मिलता है, यानी कि जितना गहरा जमीन के गहराई में हमें मिलता है उतना ही ज्यादा कोयला की जो क्वांटिटी है, यानी कि उसका जो यानी कि बहुत ही ज्यादा कीमती है। जितना ज्यादा कोयला हमें जमीन के अंदर मिलेगा उतना ही ज्यादा कीमती होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मोर द डेप्थ। डेप्थ कहते हैं गहराई को। सही है। ऑफ कोल सुपीरियर विल बी इट्स क्वालिटी। और उसकी क्वालिटी क्या होगी? जितना डेप्थ के अंदर, जितनी गहराई के अंदर, जमीन के गहराई के अंदर हमें कोयला मिलता है और वो बहुत ही ज्यादा कीमती होगा। तो आगे मैंने लिखा है द ओल्डर कोल सुपेरियर विल इट्स क्वालिटी। और दूसरा पॉइंट मैंने ये लिखा है कि कोयला जितना भी पुराना क्यों ना, जितना पुराना हो उतना ही ज्यादा कीमती होगा। जितना पुराना कोयला आपको मिलेगा उतना ही ज्यादा आपको, यानी कि उतना ही ज्यादा कीमती होगा। तो इसी तरीके से कोयला को हम क्या करते हैं? टाइप्स कोयला के क्या है? 4 टाइप्स है। कोयला को हम टाइप्स यानी कि मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। तो कोयला के बेसिकली हम 4 टाइप से, यानी कि कंपोजिशन के लिहाज से, और इसके साथ साथ हम इसको क्या करते हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन कार्बन एटम्स की परसेंटेज की बेस पे हम कोयला को क्या करते हैं? यानी कि डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। उसके टाइप्स हैं। परसेंटेज से क्या मुराद है? परसेंटेज से मुराद कि कार्बन की जो नंबर ऑफ कार्बन है, जितना नंबर ऑफ कार्बन यानी कि ज्यादा होगा, जितना कार्बन ज्यादा होंगे, और या ज्यादा होने से मुराद यानी कि उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? कीमती होगा। परसेंटेज की बेस पे जितना परसेंटेज कार्बन की ज्यादा होगा, अगर परसेंटेज 90% है तो 90% वो कोयला जो 90% है तो उसकी जो, यानी कि वो कोयला क्या है? बहुत ही ज्यादा कीमती है। तो इसी तरीके से कार्बन यानी कि कोयला को हम किस बेस पे हम, यानी कि कौन से, यानी कि कंपोजिशन बेस और कार्बन की परसेंटेज की बेस पे हम क्या करते हैं? उसको तकसीम करते हैं। तो कोयला के असल कितने टाइप्स हैं? कितने अकसाम है? 4 अकसाम है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल ऑन द बेसिस ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब बनावट,
एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम्स, और कार्बन एटम्स की परसेंटेज की बेस पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जितना कार्बन की परसेंटेज ज्यादा हो उतना ही वो कोयला बहुत ही ज्यादा कीमती होगा। सबसे कोयला के कितने चार टाइप्स हैं, एंथ्रासाइट, विटामिन्स एंड लेगनेट पिट। ये चार टाइप्स हैं उसके। जो सबसे ज्यादा कीमती कोयला है वो एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट हमें इंतहाई सबसे जमीन के आखिरी स्टेज पे हमें कौन सा कोयला मिलता है, एंथ्रासाइट। फिर उसके बाद हमें मिलता है विटामिन्स, और इसके तीसरा जो कोयला हमें मिलता है लेगनेट, और चौथा जो बिल्कुल जमीन के सरफेस के थोड़ा सा नीचे जो हमें बिल्कुल ऊपर ऊपर से मिलता है वो है पिट। तो हम इनको किस बेस पे, कार्बन की परसेंटेज की बेस पे हम इसको क्या करते हैं, डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड वो सबसे पहला कार्बन है, यानी कि आप इसको पहला कहो, या अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ना चाहते हो तो एंथ्रासाइड ये जो पिट है जमीन के बिल्कुल ऊपर वाले सरफेस में मिलता है, फिर इसके नीचे लेगनेट है, और इसके नीचे फिर विटामिन है, और बिल्कुल आखिर में कौन सा है, एंथ्रासाइड। अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ोगे तो फर्स्ट यानी टाइप्स ऑफ कार्बन यानी फर्स्ट टाइप ऑफ कोल, या अगर आप इस तरीके से इसको पढ़ोगे तो फर्स्ट टाइप ऑफ पैड, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे जो एंथ्रासाइट है वो सबसे ज्यादा कीमती है। क्यों कीमती है, क्योंकि उसके अंदर जो कार्बन की जो परसेंटेज है 90% कार्बन है उसके अंदर। इट इज द बेस्ट क्वांटिटी ऑफ कोयल, यानी कि ये जो एंथ्रासाइट कोयल है, एंथ्रासाइट क्या है, बहुत ही ज्यादा बेस्ट क्वांटिटी बेस्ट क्वालिटी है कोयल का। विच इज कंसिस्ट से मुराद मुश्तमिल होता है इन 90% ऑफ कार्बन 90% ऑफ कार्बन एटम्स, 90% ऑफ कार्बन एटम। मैंने कहा कि जितना ज्यादा कार्बन की परसेंटेज यानी कि कार्बन की तादाद ज्यादा हो, परसेंटेज ज्यादा हो, वो कोयला उतना ही ज्यादा कीमती होगा। तो एंथ्रासाइड में कितनी का यानी कितनी परसेंट है, 90% है। तो एंथ्रासाइड कोयल को हम किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, तो इट इज यूज फॉर स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज एज फ्यूल। इसको हम इस्तेमाल करते हैं उन इंडस्ट्रीज में, उन कारखानों में जहाँ पे लोहा या स्टील को बनाने के लिए जो जो एंथ्रासाइट इस्तेमाल किया यानी कि जो कोयला इस्तेमाल किया जाता है, असल में कोयला क्या है, उनको हम आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कौन सी इंडस्ट्री में, स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज एज फ्यूल के तौर पर हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जो इसके अगला स्टेप है, अगला टाइप है, दूसरा टाइप है, इट इज द सेकंड टाइप ऑफ कोल विच कंटेन इन 80% कार्बन एटम्स। दूसरा जो कोयला है जो हमें मिलता है, उस कोयले के अंदर जो दूसरा टाइप है, कितना, 80%। इट इज द सेकेंड टाइप ऑफ कोयल, ये दूसरा टाइप ऑफ यानी कि कोयला है विच कंटेन इन 80% कार्बन आइटम्स, जिसके अंदर 18% कार्बन हो। वो कौन सा है, विटामिन्स। ये ज्यादा से ज्यादा ऐसे सवाल एमसीक्यूज के अंदर आएंगे, क्योंकि वो कौन सा, वो आपको बहुत पूछ सकता है कि भाई वो कौन सा कार्बन है जिसके अंदर, यानी कि वो कौन सा कोयला है जिसमें 17% जो है यानी कि कार्बन परसेंटेज है, या 17 से 18 या 19 आपको पूछ सकता है। तो ये एमसीक्यूज के अंदर ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। वो कार्बन जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज है, वो कोयला जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज 80% है, वो कौन सा है, विटामिन्स। तो विटामिन को हम किस पर्पस से यानी किस मकसद से हम इस्तेमाल करते हैं, दिस टाइप ऑफ कोल इज यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी कि हम इसको किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं, डोमेस्टिक पर्पस से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक से मुराद यानी कि वो इलाके जहाँ पे बिल्कुल डोमेस्टिक यानी कि डोमेस्टिक एरिया से हम क्या करते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसी के साथ साथ लेगानेट, लेगानेट क्या है, थर्ड टाइप ऑफ कोयला है विच कंसिस्ट 18% विच कंसिस्ट 17%
कार्बन एटम्स यानी कि वो कोयला जिसमें 17% यानी कि कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम हो, वो कौन सा है? लैगनेट है। और लैगनेट को हम स्टेशनरी किस जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं? इट इज यूज फॉर पावर स्टेशंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस कोयले को हम उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं यानी कि बिजली पैदा करने के लिए, जहाँ पे आग यानी कि पावर स्टेशंस या वो स्टेशंस वो एरिया वो इलाका कि जहाँ पे हमें बिजली को बनाने के लिए जो कोयल इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं लैगनेट कोयल। तो इसके साथ साथ सबसे जो आखिरी टाइप है कोयला का वो है पिट। पिट के सबसे इट इज द इंटीरियर क्वांटिटी ऑफ कोयल which consists of 16 carbon which consists of 16 percentage carbon atoms। वो कोयला जो सबसे यानी कि इसकी जो कीमत यानी कि ये ज्यादा कीमती नहीं है लेकिन इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमें बिल्कुल सरफेस के जो सबसे आखिरी जो हमें ज्यादा से ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं पिट ऑफ कोयल। पिट ऑफ कोयल को हम बिल्कुल हमें जमीन के सरफेस से ही हमें मिलता है। और किस हालत में? मॉइस्चर की हालत में। मॉइस्चर मतलब गीली हुई। अगर आप ये देखो, अगर ये कपड़ा है या टाई है, अगर इसके ऊपर आप पानी डालते हो तो थोड़ा क्या है, ये गीला हो जाए, तो गीले को हम क्या कहते हैं? मॉइस्चर कहते हैं। तो ये जो कार्बन है, ये जो कोयला है, ये कोयला बहुत ही इतनी यानी कि कीमती नहीं है क्योंकि इसके अंदर कार्बन की जो परसेंटेज है वो 16 है। कौन सा 16 है? पेट ऑफ कोयल। तो इसको हम इस्तेमाल एक जो ये कार्बन है इसको हम अक्सर घरों के अंदर यानी कि जो गांव है, गांव के अंदर ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे गैस नहीं होता है उस जगह पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये कोयल एक जहरीला यानी कि गैस भी रिलीज करता है, मोनो डाइऑक्साइड। मोनो डाइऑक्साइड एक ऐसा जहरीला यानी कि गैस है जिसके जरिए जो स्मोक के अंदर यानी कि हमारे जो फेफड़ों को खत्म करता है मोनो डाइऑक्साइड। ये क्या है? दिस कोल इज आल्सो रिलीज कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को भी ये क्या रिलीज करता है। तो इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे इसका आखिरी जो पॉइंट लिखा है, दिस टाइप ऑफ कोल इज फुल ऑफ मिस्टर्स एंड फाउंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। जो ये जो कोयला है, सबसे आखिरी कोयला जिसको यानी कि पेट ऑफ कोयला है, जो चौथा टाइप्स है कोयला का, वो है पिट। और इसको हम किस जगह पे इस्तेमाल, ये क्या है? ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर्स है। मॉइस्चर से मुराद गीला हुआ है। गीले हुए यानी कि जब हम उसको निकालते हैं तो पानी की तरह गीला हुआ है। एंड फाउंड नियर यानी कि मिलता है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के बिल्कुल नजदीक से, जमीन के बिल्कुल नजदीक से ही हमें ये कोयला मिलता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को डिस्कस कर लेंगे और इसके साथ साथ खंडन्स फार्मूला और खंडन्स फार्मूला के साथ अल्काइल रेडिकल और अल्काइल रेडिकल के साथ बस आखिरी जो टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बाद फिर हम चौथा चैप्टर शुरू कर लेंगे। उसके अंदर हम क्या पढ़ लेंगे? दोबारा अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर किसी को मजीद कुछ क्वेश्चन है, जो सवाल हैं, अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।